जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 पुस्तक और लेखक से बनने वाले प्रश्न कराने वाला हूं, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक से दो पुस्तक और उनसे बनने वाले लेखक तो पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा आपको देखना है। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते तो मैं गारंटी के साथ करूँ कि आपके 2 नंबर तो पक्के होने ही वाले हैं, क्योंकि आने वाले 2024 में इससे प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। और इसी तरीके के वीडियो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आता रहता हूं, तो वो भी आप लोग लगातार देखते रहा करो, क्योंकि ये सारी की वीडियो हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जो आपके साथ इस बार सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कविता राव। कौन है? कविता राव। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि शंकरदेव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बताओ इसमें कौन सी पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिरजावली। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राममोहन द्वारा इनमें से जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 3 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो कौन है आधे अधूरे के लेखक? तो आधे अधूरे इसके जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि पुस्तक टू द बिग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो बताओ इसके लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जयराम रमेश। ऑप्शन संख्या 5 का ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, क्योंकि ये आत्मकथा है तो ये आत्मकथा है सैम पित्रोदा की। किसकी? सैम पित्रोदा की। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग एक बार हमें सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं? तो कौन हैं? तो आनंद मठ जो उपन्यास है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मेकिंग इंडिया ओसम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ओसम। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। 8 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है वन इंडियन गर्ल? तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो है चेतन भगत। 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो स्ट्रेट ड्राइव इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 10 का राइट आंसर है बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसलेशन माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी पुस्तक इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? तो बता इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो 11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पिपुल जयकर। क्या? पिपुल जयकर। तो 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या, हाँ ऑप्शन संख्या सी होगा, यानी सॉरी माफी चाहता हूँ, सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि गीत आमार सुमार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो कौन है आमार सुमार बांग्ला के? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो 13 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनमें से जो अबुल कलाम द्वारा पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक है द लाइफ ट्री। क्या? द लाइफ ट्री। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजन सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल की लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में, आप इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये हैं झुम्पा लाहिड़ी, जो कि ऑप्शन संख्या सी, 15 का राइट आंसर है सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो अभी तक आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है ये नहीं लिखी गई है आप एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो 16 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑफ माई टर्म्स। तो ये जो आत्मकथा है वो है शरद पवार की। किसकी है? शरद पवार की। 17 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 18 कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो कौन सी भाषा के ये प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? विद्यापति। तो जो विद्यापति हैं ये मैथिली के थे। किसके थे? मैथिली के थे। 18 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो किन से कवि हैं भारत की आत्मकथा को लिखने वाले? तो वो हैं नीरद सिंह चौधरी। कौन है? नीरद सिंह चौधरी। इनके द्वारा भारत की आत्मकथा को लिखा गया था। 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन भी करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस पुस्तक का नाम हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अरुण शौरी ने के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो अनीता गेट्स बेल इस पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने की पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। किसने? झुम्पा लाहिड़ी ने। 22 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। तो किसकी रखा गया है प्लेइंग इट माई वे। तो ये रखा गया सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 24 से कि जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस तो वो हैं किरण दोषी। कौन है? किरण दोषी, जो कि ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं SM खान। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है। तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है क्रिकेट माई स्टाइल। तो इस पुस्तक को लिखा है कपिल देव ने। किसने? कपिल देव ने। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि RK नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं। तो बताओ इनमें से एक पुस्तक है जो RK नारायण ने नहीं लिखी है। तो वो कौन सी पुस्तक है। तो वो पुस्तक है बैचलर ऑफ आर्ट्स। 27 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या नहीं, इसे नहीं, ये नहीं, ये नहीं लिखी है। ये तो इन्होंने लिखी है, ये नहीं लिखी है। टू लीव्स एंड आ वर्ड इस पुस्तक को नहीं लिखा है। 27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। तो कौन है? तो गीतांजलि के लेखक आपको पता है कि ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो आपको पता ही है कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने लास्ट प्रश्न है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो कौन से लेखक के द्वारा किया गया है उस लेखक का नाम आपको बताना है। तो उस लेखक का नाम है नमिता गोखले। क्या है? नमिता गोखले। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अंत में आपके द्वारा मेरे द्वारा एक आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।